न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पुंछ के नरखास के जंगलों में सेना का ऑपरेशन 21 दिन से जारी है। इस बीच सेना के सामने एक बड़ी चुनौती एलओसी से आतंकियों के घुसपैठ को लेकर खड़ी हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो कश्मीर में सरहद पर सख्ती बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ जिलों में जगह जगह आतंकियों को छोटे छोटे दल में घुसपैठ के लिए तैयार कर रखा है। एलओसी पर 20 से 25 लॉन्च पैड मौजूद हैं, जहां आतंकी 3-3 और 4-4 के ग्रुप में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के माने तो इनमें कुछ पुराने आतंकी कमांडर भी शामिल हैं, जो दोनों जिलों की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं। हालांकि पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी एलओसी पर सेना के जवान भी मुस्तैद हैं। जंगल में रुक रुक कर गोलीबारी और धमाके की आती आवाज, कभी जंगल के बीच से उठता धुआं, कभी हेलीकॉप्टर से तलाशी अभियान, तो कभी जंगल के बीच से आतंकियों के साथ क्लोज एनकाउंटर की जानकारी। पुंछ के नरखास के जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ चल रहे सेना के ऑपरेशन को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आतंकियों का पूरा सफाया नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक आतंकी लगातार जंगल में अपना लोकेशन बदल रहे हैं, लिहाजा उन्हें ट्रैक कर पाना आसान नहीं है। फिर भी नरखास के जंगलों में सुरक्षा बल के जवान लगातार डटे हैं और आतंकियों के खात्मे का संकल्प लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुंछ के नरखास के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ पिछले 21 दिनों से चल रहा सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है और सेना ने नरखास के जंगल को अभी भी वहां पर पूरी तरह से घेरा हुआ है। दरअसल सेना के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने इसी जंगल के बीचों बीच यहाँ पर हाइड आउट जो है वो बनाया हुआ है और सेना ये मान के चल रही है कि कुछ ही दिनों में ये जो आतंकवादी हैं वो इस हाइड आउट से निकल सकते हैं और भागने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सेना ने इस पूरे जंगल को यहाँ पर घेरा हुआ है। खबर यह है कि सेना की जो पैरा कमांडोज की टीम है वो अभी भी जंगल के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही साथ सेना के दूसरे जवान और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है उसने पूरे जंगल को यहाँ पर घेरा हुआ है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। इस बीच जरूर सेना ने जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच था जम्मू पुंछ के बीच में 8 किलोमीटर का, उसको यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है और उसे खोल दिया है। लेकिन अभी भी सेना ने पूरा जो जंगल का इलाका है उसको यहाँ पर घेर कर रखा हुआ है और सेना के पास इस तरह के भी इनपुट है कि बॉर्डर पर इस समय बड़ी तादाद में जो आतंकवादी हैं वो एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो रूट है जिस रूट पर इस समय सेना का ऑपरेशन चल रहा है, नरखास, संजोट और ये जो मेंढर का रूट है, इस पर भी सेना की लगातार नजर है क्योंकि सेना जानती है कि बर्फबारी से पहले इस तरह की और भी कोशिशें यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसे में सेना का जो एंटी टेरर ग्रिड है वो तो स्ट्रांग है ही है, साथ ही साथ सेना ने अभी भी नरखास के ये जो जंगल है उसको पूरी तरह से घेरा हुआ है। नरखास के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के इतना लंबा चलने की कई वजह हैं। हर घंटे के साथ सेना का घेरा कसता जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी यहाँ इतने दिनों तक सेना को चकमा नहीं दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ के नरखास एरिया में काउंटर ऑपरेशन इंडियन आर्मी की पिछले 20 दिन से जारी है। एक बहुत बड़ी ऑपरेशन, ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ हो। इसके कारण 3 है। सबसे पहला कारण तो है टेरेन, यानी कि ये केवल जंगल नहीं है, ये घने जंगल हैं और ये जंगल भी पहाड़ पर है और पहाड़ भी टूटे फूटे हैं और उन पहाड़ों में भी सुरंगें हैं और उन सुरंगों के बीच में पानी की छोटी मोटी रिवुलेट्स हैं या धाराएं हैं। दूसरा कारण ये कि जो इनपुट की जानकारी मिली थी वो ये थी कि 2 लेबर कहीं पर थे और उनमें से कुछ लोग आए, उनमें से एक का फ़ोन छीन के ले गए और उसने रिपोर्ट कर दी पुलिस में और उस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के ऊपर ये कार्रवाई शायद प्रारंभ की गई। लेकिन एक और पुंछ के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और दूसरी ओर
पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो एक बार फिर सीमा पार से पाकिस्तान आतंकी साजिश रच रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बर्फबारी से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर बड़ी आतंकी घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक LOC पर अचानक आतंकियों के लॉन्च पैड की संख्या बढ़ गई है। इस LOC पर 20 से 25 लॉन्च पैड मौजूद हैं, जहां आतंकी 3-3 और 4-4 के ग्रुप में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान फौज ने बड़ी देर पहले से ये कंट्रोल ले लिया इनका ट्रेनिंग का पूरा। पहले तो क्या था कि ISI के अंडर था। ISI क्या होता था, एक उधर अफसर होता था और बाकी ट्रेनिंग उनकी चलती रहती थी। पर जब पाकिस्तान ने ये देखा, जब अफगानिस्तान के अंदर अभी तालिबान वगैरह जब इनका हो गया सारा कुछ, उससे पहले ही इन्होंने कार्रवाई शुरू की। जब ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ था और जिस हिसाब से इनके जो टेररिस्ट मारे जा रहे थे हिंदुस्तान में, तब से उन्होंने ये कोशिश की कि अब एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं कमांडो ट्रेनिंग करा के इनको जो है टेररिस्ट को उनको भेजा जाए। अब नौशेरा, राजौरी, पुंछ, इन सभी सेक्टर्स के सामने बहुत सारे लॉन्च पैड हैं जहां पर आतंकी घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। समय कम बचा हुआ है, उनकी संख्या ज्यादा है और वो ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयत्न करेंगे। लिहाजा अब हिंदुस्तान को भी अपनी नीति में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। पहला बदलाव तो ये कि हमारा क्वेड के अंदर अमेरिका के साथ में बीका एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट एक्ट। इसके मुताबिक किसी भी पॉइंट के, किसी भी टारगेट के करेक्ट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड और कोऑर्डिनेट्स हमको मिल सकते हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये लॉन्च पैड राजौरी और पुंछ के दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान के इलाके में बनाए गए हैं। पाकिस्तान के जिन इलाकों में ये लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं उसमें नकियाल, रावलकोट, बालाकोट, डेरा बस्सी और ताता पानी आदि इलाके शामिल हैं। इतना ही नहीं, सेना और पुलिस के पास ये इनपुट भी है कि पाकिस्तान की तरफ POK में ट्रेनिंग कैंप में 200 से 250 आतंकियों की मौजूदगी है। पुंछ के नरखास जंगलों में आतंकियों के खिलाफ चल रहा सेना का ऑपरेशन आज 20वें दिन भी जारी है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ लगातार साजिशें रची जा रही है और पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और साथ ही साथ लश्कर ए तैयबा जो है वो बड़ी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर कर रहा है और बर्फबारी से पहले वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आतंकी घुसपैठ जो है वो करवाना चाहता है। पूरा जो इंटरनेशनल और जो LOC बॉर्डर है वहां पर हाई अलर्ट जो है वो किया गया है। एंटी टेरर ग्रिड जो है वो लगातार सेना का काम कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नजर रखी जा रही है। लगातार अलग अलग तरह के इंटरसेप्ट जो हैं वो सेना को मिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों में से 4 दर्जन से ज्यादा ऐसे आतंकी भी हैं जिन्हें पाकिस्तान के SSG कमांडो दस्ते ने ट्रेनिंग दी है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि इन आतंकियों में कुछ ऐसे आतंकी भी हैं जो राजौरी और पुंछ के इलाके के हैं और उन्हें इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी है। वर्तमान में जब अफगानिस्तान से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो जाने के बाद वापस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आ चुके हैं और जो करीब 10,000 की संख्या में हैं उनके लिए। और दूसरी बात कि अभी बहुत शीघ्र ही बर्फबारी उस एरिया में शुरू हो जाएगी जो जम्मू एंड कश्मीर के सरहदी इलाके हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मुफीद टाइम उनके लिए है क्योंकि उनका संख्या बल ज़्यादा है और समय कम है, तो लिहाजा वो ज़्यादा बड़ी तादाद में घुसपैठ करेंगे और ये हिंदुस्तान की फौज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर है बर्फबारी से पहले अगला एक महीना सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चुनौती भरा है। सूत्रों के मुताबिक ये इनपुट सुरक्षा एजेंसियों ने सेना और पुलिस को दे दिया है, जिसके बाद सेना और पुलिस हाई अलर्ट पर है और एंटी टेरर सुरक्षा ग्रिड को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। LOC के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, साथ ही LOC के पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। खास तौर पर नरखास जंगल वाला रूट अब सेना के रडार पर है और इस रूट पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। पुंछ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। भारतीय सुरक्षा बल घाटी में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जो ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं और आतंकवाद के सफाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी सिलसिले में नए नए बंकरों का निर्माण भी किया गया है, जहां से आतंकियों के सफाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है।
कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का जो ये दौर चल रहा है, इसी के बीच गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आया और जैसे हमारे सूत्रों ने हमें जो है लगातार ये सूचना दी कि मीटिंग्स में जो है कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। जो सुरक्षा स्थिति है उसको देखते हुए कई नई जो है प्रोटोकॉल सामने आएंगी सिक्योरिटी को लेके। संवेदनशील इलाके हैं जहां जैसे श्रीनगर ईदगाह इलाका है या बाकी इलाके हैं, वहां पे जो है ज़्यादा सिक्योरिटी देने की जो है बात हुई है। बंकर्स की बात करें, 90s में जो है जब हालात ख़राब हुए तो ऐसे ही बंकर पोजीशन जो है बनाई गई थी श्रीनगर में, और आज फिर एक बार जो है बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अगर सुरक्षा सूत्रों का माने तो आने वाले दिनों में और भी जो है कई बंकर श्रीनगर में बनाए जाएंगे। उसके अलावा ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एरियल सर्वेलेंस भी हो रही है और कोशिश ये है कि इसके बाद जो है टारगेटेड किलिंग्स को रोका जाए और खासकर शाम के समय जो है सुरक्षा की ऐसी जो है बंदोबस्त हो कि मिलिटेंट जो है खासकर टीआरएफ के जो मिलिटेंट हैं वो जो है अपनी गतिविधि ना कर पाए। मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। खुफिया इनपुट की माने तो कश्मीर में हाल ही में नागरिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ साथ हाइब्रिड आतंकवादियों को घाटी में सुरक्षा बलों के शिविरों और चौकियों पर हमला करने के लिए उकसा रही है। आईएसआई ने पीओके में सक्रिय आतंकी संगठनों जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और द रेजिस्टेंस फोर्स के आकाओं से कह दिया है कि वो अपने कैडर को सुरक्षा बलों के शिविरों और चौकियों पर हमला करने का निर्देश दें। लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती से घाटी में आतंकियों के मंसूबे नेस्तनाबूद हो रहे हैं। पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर के बाद बड़े पैमाने पर साउथ कश्मीर में ऑपरेशन नरखास चलाया गया, जिसके तहत आतंकियों की खोज कर जहन्नुम भेजने की तैयारी है। हर एक शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान, हर एक आंसू का हिसाब लेगा हिंदुस्तान, हर एक आतंकी के जहन्नुम का टिकट काटेगा हिंदुस्तान। इसके लिए पुख्ता रणनीति तैयार की गई है। एक तरफ आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, दूसरी तरफ स्लीपर सेल का नेटवर्क खत्म किया जा रहा है। पुंछ से चल रहे ऑपरेशन को भी इसी रणनीति के तहत अमल में लाया जा रहा है। पुंछ के बाटाडूरिया में जो इनकाउंटर चल रहा है उस बीच लगातार यहां पर अलग अलग गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हो रही हैं। सेना ने अपने 2 पोर्टर्स जो चमरेड़ फॉरेस्ट है जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ था उस इलाके से अपने 2 पोर्टर्स को भी हिरासत में लिया है और अब इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो पोर्टर्स हैं ऐसा माना जा रहा है कि इनके पास कई संवेदनशील जानकारियां जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा बलों को हासिल हुई हैं। इसके साथ ही साथ इनके जो फोन्स हैं उनको लगातार यहाँ पर खंगाला जा रहा है और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की यहाँ पर मदद की है। पिछले 1 हफ्ते में करीब 10 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और लगातार उनसे यहाँ पर जानकारियां जुटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। दरअसल जब से ऑपरेशन ऑल आउट से आतंक का खात्मा किया जा रहा है तब से कश्मीर में दहशत पर काफी हद तक लगाम लगी है। इससे बौखलाकर आईएसआई ने टारगेट किलिंग का नया मॉड्यूल कश्मीर में शुरू किया, जिसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ के जंगलों में जो आतंकी छिपे हैं वो उसी मॉड्यूल का हिस्सा है। ये जो जानकारियां हासिल हो रही हैं इससे साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी संगठन हैं वो लगातार अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं और अब ये जो आतंकवादी हमला कराया गया है, जिस जगह पर यह हमला करवाया गया है वो आतंकवादी रूट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर हो रहा था। ऐसे में ये जो इनकाउंटर यहाँ पर नरखास के जंगलों में चल रहा है वो लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन इस बीच किस तरह का नेटवर्क यहाँ पर आतंकवादियों ने बनाया था उसको यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल कुरेदने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में आतंकी गुटों ने नाम बदलकर या फिर दूसरे आतंकी गुट बनाकर दहशत फैलाने का मंसूबा पाला है। अब कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे
गजनवी फोर्स का नाम सामने आया है, जो लश्कर से जुड़ा है, जिसे कमांड रावलपिंडी से मिलती है। जंगल में छिपे आतंकियों को भी वहीं से ऑपरेट किया जा रहा था। खास बात ये कि 8 किलोमीटर के इलाके में सिविलियन पर किसी तरह का नुकसान न हो, इसलिए बेहद एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी से परेशानी, और तीसरी मुसीबत आतंकियों के पास घातक हथियार का होना। आतंकियों ने गुफा के पास आईडी भी लगा दी थी, जिसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। जो ऑपरेशन है इसमें अब सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो 2 ऑपरेशन हुए थे उसमें सेना के नौजवान यहां पर शहीद हो गए थे। ऐसे में लगातार सेना जो है वो यहां पर फूक फूक कर कदम रख रही है, और सेना को खास तौर पर यहां पर डायरेक्शन दी गई है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को यहां पर खत्म किया जाए। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सेना के सूत्रों से आ रही है उसके मुताबिक सेना की प्रायोरिटी अगले 1 से 2 दिनों में इस ऑपरेशन को यहां पर खत्म करने की है, और सेना जो है वो अब कभी भी इस ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव तक यहां पर पहुंच सकती है। के जवान डटे हैं। आतंकियों के पास गोला बारूद खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस कुछ वक्त में सेना आखिरी प्रहार कर सकती है। पुंछ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। एक तरफ आतंकियों पर लगातार करारा प्रहार चल रहा है, तो दूसरी ओर कश्मीर में लैंडमाइंस विस्फोट में शहीद हुए बिहार के बेगूसराय के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की शहादत पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। हालांकि ऋषि के परिवार में मातम पसरा है। दुख की इस घड़ी में शहीद लेफ्टिनेंट के पैतृक घर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और परिवार को ढांढस बधाया और उनकी बहादुरी को सलाम किया। समय चला गया, यही बाद में जाता तो उतना दर्द नहीं होता। मां की आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं थम रहा। अपने लाल की शहादत पर उनका कलीजा फट पड़ रहा है। दर्द नहीं होता। और समय चला गया, कहाँ जाता दिन भर। पिता नियति को कोस रहे हैं। रिश्तेदार शहीद माता पिता को ढांढस बंधाने में जुटे हैं, लेकिन अपने बेटे को खोने का गम इस मां से ज्यादा शायद ही कोई और समझ सकता है। दरअसल शनिवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बेगूसराय शहर के बार्ड 16 पिंपरा के रहने वाले राजीव रंजन के इकलौते बेटे लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के शहीद होने की खबर जैसे ही मिली, उनके घर में मातम छा गया। घटना की पुष्टि शनिवार शाम 6 बजे हुई। सेना ने उनके घर पर फोन कर ऋषि के शहीद होने की सूचना दी। लगभग 6 बजे हमारे बहनों को सूचना आई कि मतलब आपका लड़का लॉस्ट कर गया। मतलब सेना के कोई अफसर फ़ोन किए थे, इसके अलावा कोई जानकारी वहाँ से अभी तक नहीं मिली है वैधानिक रूप से कि क्या है नहीं है। हम लोग भी इंतज़ार में हैं और परिवार के लिए तो भारी दुखद घटना है, लेकिन मेरा भगना शहीद हुआ है, देश के लिए हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। घटना की खबर सुनते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। लेफ्टिनेंट ऋषि की मां का रो रो कर बुरा हाल है। और समय चला गया, कहाँ जाता दिन भर। वहीं बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ऋषि की बहादुरी को सलाम करते हुए शहीद के परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बेगूसराय का बेटा है और हमारे मित्र सुदर्शन जी का भगना, लेकिन खुशी इस परिवार में 4 लोग इनके परिवार में आर्मी में थे। डॉक्टर, इंजीनियर, इन्फेंट्री, मेजर, कर्नल सभी पद पर। और ये लड़का इंजीनियरिंग पूरा नहीं रिजल्ट आया था, उसी समय बैठा इसका हो गया और ये इंजीनियर होने के बाद इसने देश की सेवा के लिए इन्फेंट्री को चूज किया। 6 महीने पहले ही ऋषि ने सेना में ज्वाइन किया था। 1 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि की छोटी बहन की शादी 29 नवंबर को तय थी और ऋषि 22 नवंबर को छुट्टी में घर आने वाले थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था।
ऋषि के यूं चले जाने से परिवार में मायूसी छा गई है, लेकिन उन्हें गर्व है कि देश की रक्षा के लिए ऋषि की शहादत हुई। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।